लोगों के लिए एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज भी हम रिक्वेस्टेड वीडियो लाए हैं और आज का जो टॉपिक है, निधि सिंगल जी का मैसेज है, कमेंट है, मैम मर्चेंडाइजर के इंटरव्यू क्वेश्चन पर वीडियो डिटेल में बनाइए प्लीज। देखिए, इंटरव्यू के लिए भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को कुछ बताऊंगी, इसमें कुछ डिटेल में बताऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाए। और नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट कमेंट है वो ये है चंदन सिंह जी का। मैम मैं टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का डिप्लोमा किया हुआ है, मुझे मर्चेंडाइजर मैं कैसे बनूं? ऐसे ही सेम क्वेश्चन है वैशाली जी का, फिर से है असिस्टेंट मर्चेंट की जॉब बिना डिप्लोमा के बिना भी कर सकते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स आप लोग के मन में रहते हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है। लेकिन फिर भी जैसे जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए सब्सक्राइबर हैं, वो जब जुड़ते हैं तो उनको भी, जब आप हम पे ट्रस्ट करते हो, आप मेरे वीडियो को देखते हो तो आपको लगता है कि नहीं, इसके बारे में भी आपको जानना है, तो आप लोग सवाल करते हो। तो देखिए, पहले तो मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक चाहिए ना, तो आप मेरे चैनल को पूरा फॉलो करो। आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर मेरे वीडियो को आप लोगों ने प्रॉपर फॉलो किया तो आप लोगों को मर्चेंडाइजर बनने से और अच्छा काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जो आप शायद एक्सपीरियंस गेन करते 2-4 साल 5 साल पे, वो डिटेल में सारी चीज़ें मैं अपने चैनल पे बताती हूँ, जो हमने अपने टाइम पे अपने काम में सफ़र किया। मैं नहीं चाहती जो नए स्टूडेंट जाते हैं वो ऐसा सफ़र करें, तो वो सारी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सब कुछ मैं बताती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसमें मेरा जो बेनिफिट है वो तो है, लेकिन इसमें आप लोग का इतना बेनिफिट है कि वो आप लोग जब फॉलो करेंगे और तब आपको खुद ही पता चलेगा। तो चलो, आज के 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहला टॉपिक कि मर्चेंडाइजर के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आज वो हम आपको बताएंगे कि सिमिलरली बेसिकली क्या क्वेश्चन। देखिए, हर ऑनर, हर बॉस जब इंटरव्यू लेता है तो उसके उस टाइम पे करेंटली उसके दिमाग में क्या चलता है, ये तो बॉस जो इंटरव्यू लेता है ये वही बता सकता है। लेकिन एक होता है ना, कुछ कॉमन से ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग बता सकते हैं कि ये तो पूछे ही जाते हैं। बाकी और क्या क्या पूछेंगे ये तो उस करंट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो जो बेसिक से, जैसे आप अगर एक जूनियर मर्चेंट की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली आपसे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। बस आपने कहाँ से पढ़ाई वगैरह किया है, क्या किया है, कहाँ से लोकेलिटी है आपकी, आप लोकल हैं या दूर से आए हैं, तो आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, कितने दिन तक कर पाएंगे। क्योंकि जब हम दूर से आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ओनर के मन में टेंशन होती है कि यार इसको हम असिस्टेंट की जॉब दे रहे हैं, इसको ट्रेंड कर देंगे, सब कुछ सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो पता नहीं आगे कंटिन्यू काम कर पाएंगे कि नहीं। ऐसे मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप दूर से आते हो, लोकल से आते हो, तो उन लोग के मन में उतना डाउट नहीं होता है। क्या? अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, चलो हवा में जाओ, हम अभी आ रहे हैं। तो इस तरीके से पहले तो आपके कॉलेज वगैरह, आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह पूछी जाती है कि आप फैशन डिजाइनिंग करके आए हो, नहीं करके आए हो, तो ये सारी चीज़ें वो पूछते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछते हैं, काम के बारे में पूछते हैं कि आपको क्या आता है, मतलब आपने अगर कॉलेज में पढ़ाई किया है, ट्रेनिंग लिया है, नहीं लिया है, तो क्या आपका काम आता है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑनर कैसा है। आप कंफर्टेबल अगर हिंदी में हो तो आपसे हिंदी में भी बात करेंगे, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप लोग को इंग्लिश में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि यार मुझे हिंदी आती है तो इंग्लिश में ही जवाब, ऐसा नहीं है जब आप बिगनिंग में जाते हो। लेकिन ये होता है कि जब आप बिगनिंग में जाते हो, कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो वही वाली बात ये हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए, फिर हमारी जो इंडस्ट्री है ना, वो इंग्लिश को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। क्योंकि जो काम होता है ना, जो कस्टमर होते हैं, जो ऑर्डर होते हैं ना, सब कुछ इंग्लिश पे बेस होते हैं। जो उनके बायर होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं, सब इंग्लिश कस्टमर होते हैं, डोमेस्टिक नहीं काम करते हैं। इसलिए इंग्लिश अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ये समझो 20% एक्स्ट्रा आपके पास बेनिफिट है। काम अगर आपको थोड़ा कम आता है तो भी
तब आप समझ सकते हो कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश पे आप लोग ज़रूर फोकस करो, चाहे आप फ्रेशर हो। हाँ, इंग्लिश पे आप लोग ज़रूर फोकस करो, चाहे आप सीनियर हो जूनियर हो। जो सीनियर है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के पार्ट है, उनको पता ही होगा कितना ज़रूरी है कितना नहीं है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं इंग्लिश ना, तो आपके लिए बेस्ट है। फिर आपको ग्रोथ करने से, आगे बढ़ने से ना बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो जो हिंदी मीडियम वाले, जिनको हिंदी आती है, इंग्लिश बहुत कम आती है, उनके लिए फिर स्टेप बाय फिर वो ना जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। फिर हमको लगता है हमें इंडस्ट्री में इतने साल हो गया, नहीं हो पाया। तो सॉरी, मैं टॉपिक से भटक रही थी। तो मैं बेसिकली आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही थी। तो क्या करना है कि इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाता है फॉर असिस्टेंट जूनियर मर्चेंट से कि आपको क्या पता कोई सैंपल दे दें, आपको कोई मेजरमेंट दे दें, कोई बायर के कमेंट दे दें। मतलब एक होता है ना कि आपको जानने के लिए, अगर आपने ये बोल दिया कि नहीं आपको कुछ चीज़ें आती हैं, आप काम कर लोगे अपने, क्योंकि वो कॉलेज वगैरह क्यों पूछते हैं कि अगर आपने फैशन डिजाइनिंग किया होगा तो कपड़े वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होगा। ठीक है, आपने सिलाई भी किया होगा, आपने कढ़ाई भी किया होगा, आपने पेंटिंग भी किया होगा, आपने स्केचिंग भी किया होगा। तो जो आप तो उस टाइम पे जब भी आपको जैसे पूछा जाएगा तो उनको ये लगे कि नहीं इस पे आप ज़्यादा फोकस करो कि आपको ज़्यादा बेस्ट आता है। तो फिर आपसे क्या हो सकता है कि आपकी स्केचिंग अच्छी हो तो आपको स्केच करने के लिए दे दें। आपका अगर आपको फैब्रिक का नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं कि इस फैब्रिक के बारे में बताओ। ठीक है, फिर आप लोग जैसे जूनियर मर्चेंट को फिर आपसे फैब्रिक की नॉलेज भी पूछ सकते हैं, कुछ बेसिक फैब्रिक दे करके, क्योंकि आप असिस्टेंट लेवल पे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे। कभी कभी ऐसा होता है इन बाई सिचुएशन कि आपके साथ गलत हो जाता है कि ज़्यादा पूछ लेते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा हो जाती है जूनियर से। तो इसी तरीके से नॉर्मल आपसे पूछा जाता है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप मतलब अच्छे से काम कर लोगे कि नहीं। तो बेसिकली इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आपसे जूनियर मर्चेंट से और सवाल ज़्यादा नहीं पूछा जाता। हो सकता है आप कुछ और भी पूछ लें आपको दिखा करके, इंग्लिश के हो सकता है बाहर का कोई कमेंट उठा के दे दें, आपसे पूछें कि आपको, अगर आपने बोला इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश आती है, तो अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो भी उनको समझ में आ जाए कि नहीं आप इंग्लिश आती है आपको, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर ये बोलो कि नहीं आपको मेजरमेंट वगैरह आती है, आपको पैटर्न का नॉलेज है, क्योंकि कॉलेज में हम लोग थोड़े बहुत बनाए होते हैं तो हम लोग को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम लोग तो कर लेंगे। तो हो सकता है आपको मेजरमेंट शीट दे दें और आपसे पूछ लें कि ये क्या कह रहा है, मतलब ये जो मेजरमेंट पर्टिकुलर है वो क्या मेजर करने के लिए कह रहा है। तो इस तरीके से कुछ पूछ सकते हैं। अब बाकी जूनियर मर्चेंट से और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। अब हमारा दूसरा क्या है कि जो सीनियर मर्चेंडाइजर होते हैं उनसे क्या पूछा जाता है। उनसे तो बहुत पूछा जाता है, वो तो पूछो ही मत, उनसे तो पूछे ही जाते हैं। आधे एक घंटे तक आपका इंटरव्यू चलता है। अगर आप अच्छे से जवाब देते गए तो, अगर आप शुरू में जवाब नहीं देते गए तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं, आपको नॉलेज है, आपको नहीं काम कर सकते, तो आपको 5 मिनट में भी फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सीनियर मर्चेंडाइजर होते हैं, 1 मिनट, तो जो सीनियर मर्चेंडाइजर होते हैं उनसे बेसिकली तो आपका सीवी होगा प्रॉपर, आपके सीवी को वो देखेंगे कि आपको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने किस किस इंडस्ट्री में कितना टाइम आपने जॉब किया है। हो सकता है कि आपकी जो पिछली इंडस्ट्री हो उसको वो जानते हों। तो सीवी अगर जब भी आप बनाते हैं तो सीवी में एक्स्ट्रा आप अपना एक्सपीरियंस ज़्यादा ऐड ना करें अगर आप चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी बहुत छोटी है और बहुत बड़ी भी है। जानने के लिए बहुत छोटी है, नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी लगती है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि अपने जो आप सीवी बनाते हैं, रिज्यूम जो आपका होता है उसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस ओवर मत ऐड करना। जितना आपको आता है वही ऐड करो। हाँ, उसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करो, अट्रैक्टिव हो, अच्छा हो सीवी, जिससे सीवी को, जो आपके रिज्यूम को कोई पढ़े तो उसको आपके बारे में सारी चीज़ें सीवी पढ़ के पता चल जाए। ठीक है, तो आपका सीवी ऐसा होना चाहिए। जितना आपके पास एक्सपीरियंस है उतना ही उसमें मेंशन करो, नहीं तो फिर आपसे और भी सवाल बढ़ जाते हैं, फिर आप कटघरे में खड़े हो जाते हो। तो आपका सीवी देखते ही उनके मन में कुछ भी सवाल आ सकता है। तो बेसिकली आपसे पूछते हैं कि आपने लास्ट कहाँ किया था, सैलरी क्या थी आपकी, यहाँ पे अगर आपकी होती है तो सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी,
और आप वहाँ पे क्या काम करते थे, क्या क्या हैंडल करते थे। मतलब हर इंडस्ट्री में काम करने का तरीका अलग होता है, ठीक है, मैं आपको ये बता दूँ। तो आपसे वो पूछेंगे कि आप वहाँ पे काम कैसे हैंडल करते थे, आप सेल्फ डिपेंड करते थे, किसी के साथ करते थे या कैसे करते थे। ये हो गया सवाल। दूसरा आपसे ये भी पूछ सकते हैं, पूछते ही हैं, कौन कौन से बायर आप वहाँ पे हैंडल करते थे। ठीक है, बायर के बारे में आपसे बात करेंगे। बायर के जो टर्म थी, उनको काम करने का तरीका, हर बायर का आपका कैसा था, बायर के साथ कैसे डील करते थे, और आपके पास जो बायर थे वो डायरेक्ट बायर थे या बाइंग ऑफिस के थ्रू बायर थे, कैसे थे बायर। ठीक है, ये सवाल तो आपसे पूछे ही जाते हैं। सीनियर मर्चेंट से ये सारे सवाल पूछे जाते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो बायर को आप कैसे हैंडल करते थे, डायरेक्ट बायर था या बाइंग ऑफिस के थ्रू, इनडायरेक्ट। ठीक है, और आप वहाँ पे क्या क्या काम करते थे। अगर आपने ये बोला कि आपको सैम्पलिंग वगैरह भी, जैसे कुछ बायर होते हैं, कुछ मर्चेंडाइजर होते हैं, कुछ इंडस्ट्री में सिर्फ वो प्रोडक्शन देखते हैं, कुछ सैम्पलिंग देखते हैं। आप क्या देखते थे, आप सैम्पलिंग प्रोडक्शन सारा देखते थे, तो आपसे उसी तरीके से वो पूछेंगे। बायर के कमेंट वगैरह को आप खुद रीड करते हैं, मास्टरी से रेक्टिफाई कराते हैं सारे कमेंट को, तो आपको बायर की कोई भी अपने यहाँ से कमेंट शीट उठा करके आपको दे सकते हैं कि आप बायर ने ये कमेंट किया है, इसको आप एक्सप्लेन करो, बायर ये कह क्या रहा है। आपको, आपने अगर ये बोला कि आप सारी चीज़ें कराते थे, सैंपल वगैरह चेक कराते थे, तो आपसे स्पेक शीट दे देंगे, कोई गारमेंट दे देंगे, कोई सैंपल दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि इस मेजरमेंट को आप नापो, कहाँ से क्या क्या कह रहा है, क्या चाहिए, तो वो पर्टिकुलर आपको दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं क्या, देते ही है। हमने तो जितनी जगह इंटरव्यू दिया, हमसे तो ऐसे ही पूछा गया, ऐसे ही हमने तो दिया। आपसे कॉस्टिंग अगर आप करते थे, आपके पास 5-7 साल का, 4 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, सीनियर हो, तो आप कॉस्टिंग ऑब्वियस है आप करते हो, तो आपको कॉस्टिंग के बारे में आपसे बात करेंगे। कॉस्टिंग आप करते थे, आपके ऑनर करते थे, कौन फाइनल करता था। आपको कॉस्टिंग दे सकते हैं करने के लिए, कोई गारमेंट दे देंगे, बोलेंगे आप इसकी कॉस्टिंग करो। आपके पास कई सारे फैब्रिक दे देंगे और आपको फैब्रिक के बारे में आपसे बात करेंगे, आप किस किस फैब्रिक के ऊपर काम करते थे, आपको वुवन का है नॉलेज, निट का है, किसका है आप, तो आपको फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, फैब्रिक से नॉलेज जानेंगे। आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपको और क्या पता, प्रिंटिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है, क्या क्या प्रिंट होते हैं, कैसे होते हैं, कलर के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, डाइंग के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, और आपको यार्न डाइड फैब्रिक के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो ये होता है कि सीनियर मर्चेंट से वो सारे सवाल पूछे जाते हैं। शिपमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन हैंडल करता था, तो आप बताओगे। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब मेरा वीडियो में देखिए बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि क्या बिना डिग्री के आप मर्चेंडाइजर बन सकते हैं, उसको मैं बड़े शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो है, तो आप लोग ज़रूर जाके उसको चेकआउट करना, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, इसे मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि देखो, बिना, अगर आप डिग्री के मर्चेंडाइजिंग में आप एंट्री अगर पाना चाहते हो, तो आपको बिना रेफरेंस के नहीं मिलेगा, ये नोट कर लो, इंडस्ट्री में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आपके पास डिग्री है तो आपको इंडस्ट्री में बिना रेफरेंस के भी आपको नौकरी मिल सकती है, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आप गेन करते जाओगे, फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आपको जब बिना डिग्री के जाओगे आप लेकिन बिना ग्रेजुएट हुए तो आपको वैसे भी ग्रेजुएशन तो आपको होना ही चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी भी होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आप मर्चेंडाइजर कोई हवा तो है नहीं कि आप आए और लग गए, उसकी भी अपनी एक लेवल है, तो होना बहुत ज़रूरी है, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आपके लिए एंट्री मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, फिर आगे की बात मैं क्या करूँ। तो किसी और वीडियो में आगे डिस्कस करूँगी इसके बारे में, अगर आप लोग को नॉलेज नहीं है तो। इस वीडियो को मैं देख रही हूँ काफ़ी लंबा हो रहा है, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप लोग बोर हो जाओगे एक वीडियो को देखते देखते, इसलिए इस वीडियो को इसी पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी सवाल के साथ।